लगभग 3 वर्ष पूर्व 22 मार्च 2021 को एक आह्वान के साथ हुआ कि ऐसे सभी लोग जो अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे साधन हमारे यहाँ हो। और बहुत स्पष्ट इस रूप में हमने किया कि वर्ष 2047 जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाएं, तब यदि हम अपने बिहार को एक विकसित बिहार के रूप में देखना चाहते हैं, विकसित भारत में विकसित बिहार, तो हमें कुछ यत्न करना होगा, मिलकर करना होगा और प्रेरणा उन्हीं पूर्वजों से लेना होगा जिनमें क्षमता तब थी जब आज के जैसे संसाधन नहीं थे, लेकिन हम अखंड भारत के साम्राज्य को स्थापित कर सकते थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना के पूर्व नालंदा और विक्रमशिला को स्थापित कर सकते थे। क्षमता तो असीम है, लेकिन क्यों पिछड़ गए, इस पर चिंतन करना होगा। यदि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद में उलझे रहे, वो जो स्वप्न है कभी पूर्ण नहीं हो। करना क्या है, कैसे करना है, इस उद्देश्य के साथ जुड़ने का जब आह्वान हुआ, उसका परिणाम यह है कि आज पूरे बिहार में सक्रिय रूप से लगभग 1 लाख की संख्या ऐसे लोगों की है जो आज इस अभियान में जुड़े हैं और गति दे रहे हैं। अनेक आयोजन इस अभियान में हुए। करीब 1000 आयोजनों के बाद नमस्ते बिहार इस श्रृंखला का प्रारंभ राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से पिछले वर्ष 10 दिसंबर को हम लोगों ने किया, जिसमें 50,000 से अधिक लोग पूरे बिहार से एकत्रित हुए। यात्रा चल रही, उद्देश्य बड़ा पवित्र है, बड़ा स्पष्ट है और हर व्यक्ति के हृदय तल में कहीं न कहीं विद्यमान है। हर व्यक्ति चाहता है, हर पुरुष चाहता, हर महिला चाहती कि अपने जीवन काल में बिहार को उत्कर्ष पर देखें। जब देखते हैं कि वह बिहार जो प्राचीन काल में इतना अग्रणी था आज पिछड़ गया है, तो बड़ी पीड़ा होती। अनेक अवसरों पर मैंने बताया है कैसे बाल्यकाल में भावना जगी कि जो बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे बन गया, और यदि उसको परिवर्तित करने में मेरी कोई भूमिका हो सके तो अपना सर्वस्व निछावर कर दूं। और इसी संकल्प के साथ हम सभी लोग जुड़े पुनः उस बिहारी शब्द को सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित करने के लिए, बिहार को पुनः स्थापित करने के लिए। इस अभियान में सबसे प्रमुख भूमिका यदि मैं कहूँ तो नारी शक्ति की रही है, जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। उसको साकार होते तब देखा जब महिलाएं सामने आई और गार्गी पाठशाला की स्थापना 30 अप्रैल 2022 को संभव हो सकी। उसके पश्चात केवल 3 केंद्रों से जो प्रारंभ हुई थी, आज बिहार के 8 जिलों में 14 केंद्र स्थापित हैं, जहां पर नित्य रूप से वैसे वंचित बच्चे निःशुल्क शिक्षादान से लाभान्वित होते हैं। नारी शक्ति की जब बात आती है तो अक्सर हम लोग बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर न्यूट्रलिटी की, लैंगिक असमानता की, क्या हो सकता है। इसमें कोई कहने पे गलत नहीं होगा यदि हम कहें कि इसके ऐतिहासिक कारण है। महिलाएं पूरे विश्व में कहीं न कहीं पिछड़ी रही, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि इस आधी आबादी को आगे ले चलें। लेकिन यदि हम भारत के रूप में सोचें कि भारत की क्या भूमिका रही, भारत की क्या दृष्टि रही, तो हम अपने आप जो भारत की महिलाओं के लिए शुभ संकेत हैं उनको ग्रहण कर सकेंगे। यदि भारत की दृष्टि को देखें, हमारी जो पुरातन प्राचीन सोच थी, तो आप पाएंगे उसमें एक परिपक्वता थी। अनेक सभ्यताओं में जब उदय होते देखते हैं, उनके दर्शन को देखते हैं, तो हम पाते हैं अनेक सभ्यताएं ऐसी उदित हुई जो केवल किसी धर्म पर, किसी पंथ पर आधारित है, उसी को अपना ध्येय मानती है और उसी पर युद्ध भी होते हैं। इस प्रकार की एक विचारधारा निर्मित हुई। अगर सभ्यताओं के दृष्टि की बात करें तो हम पाते हैं अनेक सभ्यताएं अर्थ पर आधारित उदित हुई। यदि कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तो पाएंगे अलग विचारधारा थी जो सभ्यताओं के संदर्भ में थी। उसी प्रकार अलग दार्शनिकों को देखें मानव व्यवहार के संबंध में, तो हम सिगमंड फ्राइड को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि काम ही मानव की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।